अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ इरशाद में खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने 9th क्लास मैथ स्टार्ट किया हुआ है न्यू सिलेबस का। तो एक्सरसाइज 1.2.3 में पहुंचे। हमें आज का करना है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 में से एक लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 के। तो आपने ये फाइंड करनी, तीन वैल्यूज दी हुई है। तो बच्चों सबसे पहले आपने ये समझना है कि ये वाला जो सवाल उसने दिया हुआ है, सवाल ये क्वेश्चन जो दिया है उसे इसका लॉग फाइंड करके दिया आपको कि लॉग 3.177, इसका जो जवाब है 0.5019 है। यानी कि इसका मंटीसा यही रहेगा। ये पॉइंट्स का ये यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट भी यहाँ पे है। पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के बारे में कोई अदर नहीं है, तो इसका जो खासा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स वो जीरो होगा, तो जीरो शुरू में आ जाएगा। अब देखिए ये 3177 है, तो मैं इसका लिखूंगा यहाँ पे कि ये भी 3177 है। उसका जो मंटीसा वही रहेगा 5019। अब देखें ये भी 31.77 है, जो इसके 3177, यहाँ पे 3177 है, इसका जो मंटीसा है 5019 ही रहेगा। अब इस यहाँ पे भी 3177 है, यहाँ पे भी 3177 था, यहाँ पे भी 3177 था, यहाँ पे भी 3177 था। इसका मतलब इसका जो पॉइंट से पहले पे बाद वाला है वो इसका मंटीसा रहेगा, यानी कि 5019 ये इसका मंटीसा है। अब सिर्फ हमने इसका खासा चेंज करना है। तो खासा चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब इसका पॉइंट कहीं भी नजर नहीं है, इसका पॉइंट एंड पे है। जिस रकम का पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट लास्ट पे होता है, और रेफरेंस पॉइंट पहले इधर के बाद है। अब पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के मैंने कितने दादे गिन लें? 1 2 3। तो 3 इसका खासा हो, 3 इसके शुरू में लगा लें और ये पॉइंट लगा लें, तो ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे देखें, ये पॉइंट ये है, रेफरेंस पॉइंट पहले अदद के बाद है। पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने अदद है? एक अदद है, 1। तो 1 इसके शुरू में लगा लें और पॉइंट लगा लें, तो ये इसका आंसर है। मंटीसा उसका वही रहेगा। ये पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट पहले अदद के बाद है। अब पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने अदद है? 1 और 2। तो 2 इसके शुरू में लगाए पॉइंट, लेकिन ये इशारे इस तरफ है तो इसके ऊपर नेगेटिव का साइन आएगा। तो जब लॉगरिथम में नेगेटिव लिखते हैं इसके ऊपर बार लगा देते हैं आप। उसके बाद आपने देखना है सवाल नंबर इसका ये वाला। यहां पे आपने इसका जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पे अपने एक्स की वैल्यू मालूम करनी, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले इसको करेंगे इस तरह से, यानी कि एक्स यहाँ पे रहेगा, ये लॉग उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा। तो आपने इसका एंटी लॉग ले लेना है। एंटी लॉग 0.0065, ठीक है। इसी तरह से आपने ये सब का आपने एंटी लॉग ले लेना है, ये इसी तरह से। या एक्स यहाँ पे रहेगा, ये लॉग उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा। मैं इसको लगा दूंगा एंटी लॉग 1.192, ये सब का ले ले पहले। तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे रहेगा, लॉग उधर जाके एंटी लॉग हो जाता है। ये भी जवाब नहीं आया, -3.434। इसका आंसर भी निकालना है। ये पहले इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। एक्स यहाँ पे रहेगा, लॉग दूसरे जाके आगा एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग -1.5726। ये एक्स यहाँ पे, लॉग उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा 4.3561। ये एक्स यहाँ पे रहेगा, लॉग उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा -2.0184। तो अब आपने इसकी जो है ना आंसर लिख देंगे। मेरे पास कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट ही ले लें। तो अब आप सबसे पहले क्या करेंगे? शिफ्ट दबाएंगे। शिफ्ट दबा के लॉग दबाएं तो ये टेंस आ जाएगा। फिर आप ये वाली वैल्यू कहेंगे 0.0065। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, एक्स का आंसर आएगा 1.015079। तो ये इसका आंसर है। इसी तरह से आपने इसका भी लेना है। एक्स यहाँ पे रहेगा, शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट शिफ्ट 1 पॉइंट, शिफ्ट दबा के लॉग दबाना है। शिफ्ट लॉग 1.192। तो ये इसका आंसर आएगा 15.5596। तो ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे भी आपने इसका जो है ना पहले आप दबाएं शिफ्ट, फिर लॉग दबाएं, फिर लिखें आपको माइनस, क्योंकि इसका माइनस आ गया 3.434। तो ये आपके पास आ जाएगा
x इज इक्वल टू 0.000368128, ये इसका आंसर है। पॉइंट को आप 4 से लिख दें। इसके बाद अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे भी आपने शिफ्ट दबा के लॉग दबाएं तो ये आपको आएगा -1.5726। तो ये आपके पास आ जाना x की वैल्यू 0.02675, ये इसका आंसर है जी। अब यहाँ पे भी आपने सबसे पहले शिफ्ट दबानी फिर लॉग दबाएं, तो अभी लिखें 4.3561, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 22703.87, ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे भी आपने देखना है शिफ्ट दबा के लॉग दबाएं तो -2.0184, तो ये आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 0.00985, ये इसका आंसर है। इसको दोबारा फिर देख लें, शिफ्ट दबा के लॉग दबाया आपने तो 4.3561, तो यही आता है जवाब। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो आपने हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद शाह को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बच्चों, आप दुनिया में आखिर में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें, नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और काम दें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।